हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी और जय छठी मैया। तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन और पहला अर्घ। यहाँ हम दोनों माँ बेटी अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं और ये कान का दिखा रही हूँ मैं आयुषी का। ये गोल्ड का कान का है जो मेरी मम्मी आयुषी के लिए लेके आई हैं और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बाली का डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा था तो इसको मैंने पहना दिया हुआ है कि पहन लेगी तो अच्छा लगेगा। पहले जो हम लोग बनवाए थे वो बहुत ही छोटा सा था, इसके कानों में दिखता नहीं था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हस्बैंड भी उठ के आ गए हैं और अभी मम्मी ना बहुत सारे ठेकुआ बना ली हैं, जैसे अरग पे का पूरी ठेकुआ वो सब बन गया है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो लेटने गई थी, देखिए उठ के भी आ गई हैं। तो जब तक वो लेटी थी मैंने सोचा थोड़ा सा अलग से जो बनाना होता है ना, तो मैंने सोचा कि वो मैं यहाँ बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गई है, उनकी तबीयत भी सही नहीं है, जिसकी वजह से तबीयत उनकी पहले से भी सही नहीं थी। इसीलिए तो मैंने अपने पास बुला लिया कि यहीं आके छठ पूजा कर लीजिए, क्योंकि इस बार मैं नहीं जा पाती। तो यहाँ पे बैठ के मैं तब तक तल रही थी, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठ के आ गई। तो मैंने उनको बोला कि जाइए आप जाके लेट जाइए, मुझे अभी कोई काम नहीं है, मैं थोड़ी देर तक बना लेती हूँ, फिर थोड़ा लेट के आ जाइए फिर बनाइएगा। तो यहाँ पे मम्मी सब कुछ मिक्स करके चली गई थी, बस उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और थोड़ा सा उसको ढीला करना था और उसके बाद ठेकुआ बनाना था। तो आयुषी भी यहाँ बैठ गई और बाबू भी उठ गया, सब उठ गए हैं सुबह सुबह एकदम। वही हम लोग बना रहे हैं। आयुषी अभी नहाई नहीं है, मैं नहा ली हूँ, मैं नहा धो के आ गई हूँ। और यहाँ पे मेहंदी की बातें चल रही है ना कि मेहंदी उतनी अच्छी नहीं है, खूब कलर नहीं आया जितना आना चाहिए इस मेहंदी से। और मैं एक ही हाथ पे लगा पाई, दूसरे हाथ पे लगाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक हाथ पे भी मैंने बहुत रात में 11:30-12 बजे रात में लगाया। तो यहाँ पे बारी बारी से सब उठते जा रहे हैं, श्रुति भी उठ के आ गई है। तो यहाँ ठेकुआ बन रहा है और जिसको जिसको चाय पीनी वो सब लोग चाय पी रहे हैं। मैं अभी ठेकुआ बना रही हूँ तो अभी नहीं पीऊँगी मैं, क्योंकि फिर जूठा हो जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ जल्दी जल्दी से ठेकुआ बना रहे हैं। और ये देखिए आयुषी कैमरे के सामने मस्ती कर रही है। सो गाइस देखिए कुछ इस तरह से ठेकुआ बनाया जाता है हम लोगों के यहाँ। और जो अरग का ठेकुआ बनता है ना, वो सिर्फ आटे में गुड़ मिला के घी में तला जाता है। और ये बाइली ठेकुआ बनता है जो मतलब जैसे प्रसाद वगैरह बांटने के लिए। तो ये मैदा और सूजी को मिक्स करके खजूर बनाया जाता है, तो वही बना रही थी मैं। अरग वाला जो होता है वो जो व्रत रखते हैं वही लोग बनाते हैं, तो मम्मी वो सब बना ली हैं और मैंने व्रत नहीं रखा हुआ है। तो ये बाइली जो होता है ये नहा धो के हम बना सकते हैं, तो इसीलिए मैं नहा धो के आ गई थी यहाँ पे बनाने के लिए। और ठेकुआ बनाते टाइम और छठ पूजा के टाइम ये सब करना ना बहुत अच्छा होता है। और देखिए मम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद उठ के आ गई हैं कि चलो तुम ठोक दो और मैं तल देती हूँ इसको। तो बैठ के मम्मी यहाँ पर तल रही हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि अकेले ही कर रही है तो चलो मैं साथ में करवा ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, जब काम पड़ा रहता है ना तो नींद भी नहीं आती है। और मम्मी की कुछ ऐसी आदत है कि उनसे ऐसे काम पड़ा रहे तो लेटा नहीं जाता है। तो वो थोड़ी देर तक आराम की और उसके बाद आ गई थी। तो यहाँ पे बैठ के हम दोनों माँ बेटी बना रहे हैं और यहाँ हस्बैंड से कुछ बातें चल रही हैं। बस ऐसे ही छठ पूजा की तैयारी होगी। और आज का जो पूरा दिन होता है ना वो ऐसे ही कामों में ही निकल जाता है। पहले तो काफ़ी टाइम तक ठेकुआ बनाने में लग जाता है, उसके बाद पूरे दिन फल फ्रूट वगैरह जो भी होता है ना उन सबको धोया सजाया जाता है, कलसूप वगैरह रेडी किया जाता है अरग के लिए। तो यहाँ ठेकुआ बन गया है, थोड़ा बहुत रह गया था तो मम्मी बोली कि मैं बना लूँगी, जाओ तुम बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना दो। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे। मैंने सोचा आज मैगी बना लेते हैं नाश्ते में, सब लोग मैगी नाश्ता कर लेंगे और बाद में साथ के साथ ही मैंने सोचा कि दाल चावल भी और सब्ज़ी ये सब बना दूँगी। और आज रात का भी जो है वो सब्ज़ी वब्जी मैं दिन में ही बना लूँगी, कि रात को आके सिर्फ रोटियाँ बनानी रहेंगी, क्योंकि जब कोसी वसी भराता है उसके बाद तुरंत सब लोग खाने को बोलने लगते हैं तो एकदम से टाइम नहीं मिल पाता है, ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती। इसीलिए मैंने क्या किया कि दिन में ही सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं मैगी बना रही हूँ और श्रुति यहाँ मेरे सामने खड़ी है कैमरे के पीछे, तो उससे मैं कुछ बातें कर रही हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाबू से। देखिए फ़ोन में इतना बिजी है ना ये कि क्या ही बोला जाए। इसको आज जानबूझ के हम लोग दिए हैं कि थोड़ा सा बैठे रह गए एक जगह। और ये देखिए दोनों को मैगी दे दी हूँ मैं, श्रुति भी मैगी खा रही है। इसको भी बहुत अच्छा लगता था, जब भी मैं कैमरा ऑन करती थी ना तो इसको बहुत अच्छा लगता है कैमरे में आना। तो
यहाँ हस्बैंड को, बाबू को और श्रुति को, तीनों को दे दी हूँ मैं मैगी। बाबू को खिला दूँगी और मम्मी अभी बैठ के ठेकुआ बना रही हैं। कुछ अभी बाकी रह गया है थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ जल्दी जल्दी से बाबू को खिला लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में मुझे ये सब भी देखना था, घर के काम और बाबू को भी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि, और यहाँ पे ना मैं 2-2 उंगली करके ये बता रही थी कि दीपक भी जब भी देखता है ना कैमरे में, तो ऐसे 2-2 उंगली करके विक्टोरी बना के आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा काम हो गया था, बच्चों को खिला पिला दी थी, हस्बैंड भी नहा धो लिए हैं। तो ये सारे फल फ्रूट्स जो भी अर्घ के लिए आते हैं ना, इन सबको ना धोया जाता है। तो यहाँ पे बाल्टी में शुद्ध पानी ले लिया जाता है, मतलब बाल्टी वगैरह सब कुछ धो धा के अच्छे से ताज़ा पानी लेके और फिर इसमें धोया जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड सब कुछ धो रहे हैं और धोने के बाद फिर मम्मी इन सबको अच्छे से कलसुप में सजाएंगी, लगाएंगी और बहुत अच्छा लगता है ये सारा काम करने में। बस छठी मैया की हमारे पे ऐसी ही कृपा बनी रहे, ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे ना, कि हम हर साल छठी मैया के लिए ये सारा काम, ये सारी चीज़ें हम कर पाएँ। और इतनी खुशी होती है ना करके, कि मतलब हम बयान नहीं कर सकते हैं, कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब छठ पूजा सिर्फ़ एक पूजा नहीं होता है हमारे लिए, ना ही सिर्फ एक त्यौहार होता है हम लोगों के लिए ना। छठ पूजा एक इमोशन होता है, मतलब इसमें इतना काम होता है ना, लेकिन फिर भी थकान नहीं होती है और इतना अच्छा लगता है ना। और जब छठ पूजा नहीं होता है ना घर में, तो कितना दुख होता है ना मन में, कि क्या ही बोलूँ। पर मम्मी के आने से बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली मुझे। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि मम्मी आ गई तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग ने छठ पूजा नहीं रखा है। और यही उधर सब काम चल रहा था, मैं इधर मैगी देखने आ गई थी। नहीं कि शायद सब्ज़ी बना रही थी अभी मैं, हाँ सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मैगी तो मैंने सबको खिला दिया है। और यहाँ फ्रूट्स वगैरह सब धुल गए थे, तो मम्मी सारे फ्रूट्स कलसुप में अच्छे से सजा दी हैं और लेटने चली गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, ये चौका पूरते हैं, इस यहाँ पे शाम को ना कोसी भरी जाएगी। तो मैंने सोचा ये चौका बना देती हूँ, तो शाम को आके कोसी भर दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो वही सब बना रही थी मैं। आप लोगों के यहाँ कैसा बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब हम सब लोग होने जाएंगे रेडी, और रेडी होके फिर जाएंगे छठ घाट के लिए। बहुत अच्छा लगता है छठ घाट। और यहाँ पे तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा छठ घाट बना होगा, कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सुंदर छठ घाट, आप लोगों को भी दिखाऊँगी मैं।